next topic is electric potential at axial point of a uniformly charged rod. It's very simple. तो इस तरह की हमारे पास एक रोड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी फाइंड करी हुई है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और अब ये जो पोटेंशियल है इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से भी फाइंड कर सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है हमारे पास। दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी whose distance from one end of the road is small r. This distance is small r. Okay, now we will consider a small elementary charge dq. पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट ऑलरेडी है dq। उसकी विड्थ मान लेते हैं dx और उसका डिस्टेंस मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से x। तो अभी p पॉइंट पे हमें इसका पोटेंशियल लिखना है, तो बहुत आसान है। पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू दिस dq चार्ज will be k is 1 by 4 pi epsilon naught dq by x। यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना, याद रखना ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। तो सिंपली ये डिस्टेंस चाहिए था, चार्ज चाहिए था। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k lambda dx by x, lambda dx by x, because lambda is equal to dq by dx and it is also total charge by total length। तो lambda will be substituted as के क्यू बाई एल लैम्डा, ठीक है, और अंदर बचेगा dx बाई x। अंदर मतलब अभी तो सब कुछ इकट्ठा ही है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट्स हैं। तो टोटल पोटेंशियल एट p विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट्स टर्म्स पहले से ही बाहर लिख लेते हैं। लिमिट्स विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज r, p से लेके r प्लस l तक, और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 by x dx की इंटीग्रेशन log x होती है, नेचुरल log x। तो log बेस e x, तो ये आ गया log e, मैंने कॉमन ले लिया, r प्लस l बाय r रिजल्ट आएगा जब आप लिमिट्स पुट करेंगे। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट p, वेरी सिंपल टू फाइंड। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, माइनस dv बाई dr लगा दें यहाँ पे, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड। Again we will consider a rod having some positive charge. Lambda is linear charge density, total charge is q, length is l, this is midpoint and this is perpendicular bisector. This is observation point p and the distance is small r. Again we will consider a small elementary charge dq here, whose distance from the midpoint is x and width of this charge is dx। जो छोटा सा चार्ज हमने लिया उसकी width dx है। तो we will write the potential at p due to this charge। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी मैंने, परपेंडिकुलर बेस, ये डिस्टेंस है। तो सिंपली इस छोटे से चार्ज का पोटेंशियल एट पॉइंट p, स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट p is k dq by this distance which is r square plus x square power half। डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, बस इस चीज का ध्यान देना है। अगेन dq is lambda dx and lambda dx will be, lambda dx पुट कर देते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड कर लेते हैं एक्सप्रेशन सारा। लास्ट में यू कैन पुट लैम्डा इज q by l, लास्ट में कर सकते हैं पुट। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट a टू b। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन है हमारा तो दिस विल बी माइनस l by 2 एंड दिस पॉइंट विल बी l by 2।
तो -l/2 से l/2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, नाउ हाउ टू इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखो, दिस इज एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो वी कैन राइट tan थीटा एज x/r, पुट tan theta as x/r means we have to put, देखो, तो we will now put x is equal to r tan theta, so dx will be, r is constant, tan theta's differentiation is secant square theta d theta, तो dx की जगह ये पुट करना है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह r स्क्वायर tan थीटा आ जाएगा, तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रहेगा, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो जहां पर ये नीचे वाला फैक्टर है उसकी जगह भी हम सीकेंट स्क्वायर थीटा करेंगे, और हमारे पास इसकी पावर हाफ है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ है, तो मैं हर जगह पावर हाफ लगा देता हूँ। तो व्हेन यू डू पावर हाफ हियर यू विल गेट आर सीकेंट थीटा, तो ये सारा फैक्टर आर सीकेंट थीटा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये टोटल पोटेंशियल है Vp, यहाँ पर हम Vp लिख रहे हैं, ठीक है। तो Vp इज k लैम्डा कॉमन, dx की जगह r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में r सीकेंट थीटा, एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो गया, r के साथ r कैंसिल हो गया यहाँ पे, और हमारे पास सीकेंट थीटा का डेरिवेट इंटीग्रेशन अभी चाहिए, विच इज log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये आपको थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो k लैम्डा इंटीग्रेशन विल बी नेचुरल log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज द इंटीग्रेशन, ओके। लिमिट्स हमारे पास अभी पुट करनी है हमें -l/2 to l/2। अब यहाँ पे बच्चों सीकेंट थीटा भी हमें इसी ट्रायंगल से निकाल लेना है, अभी हमें थीटा ना कंप्लीट जब -l/2 l/2, अभी तो हम इसी ट्रायंगल से निकालेंगे, सीकेंट थीटा और tan थीटा दोनों यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से देखते हैं जरा, सीकेंट थीटा हमारे पास होता है 1/cos थीटा एंड इट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सीकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज इज √r² प्लस एक्स स्क्वायर एंड बेस इज r, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, पूरा √ लिख लेते हैं, r² प्लस x² बाय r², और tan थीटा तो पहले ही हमें पता है, tan थीटा इज x/r, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर लिमिट्स जाएंगी l/2 टू -l/2, क्यों? क्योंकि अभी हम ये इन टर्म्स ऑफ थीटा सॉल्व कर रहे हैं, वो आसान है ऐसे सॉल्व करना, बट ये लिमिट्स तो हमारे पास x की चल रही है ना, तो लिमिट्स यहाँ पे नहीं पुट हो सकती, पहले इसको इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो अभी जब पुट करेंगे तो रिजल्ट के देखिए क्या आता है। तो अभी हम यहाँ पे सीकेंट थीटा और tan थीटा की ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये आ जाएगा k लैम्डा ब्रैकेट नेचुरल लॉग, फिर से ब्रैकेट, सीकेंट थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं r² प्लस x² बाय r, ठीक है, √ से बाहर निकाल लिया मैंने, प्लस tan थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं x/r, ये सारा लॉग दोनों के साथ है, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है हमें x की, -l/2 टू l/2, x की लिमिट्स पुट करनी है, जहां जहां x है वहां ये पुट करना है। नेक्स्ट शीट पे करते हैं, तो Vp will be equal to k lambda ब्रैकेट स्टार्ट नेचुरल लॉग, तो √ के अंदर हमारे पास था r² प्लस x², उसकी जगह आ जाएगा l²/4, और डिनोमिनेटर में r है यहाँ पे, प्लस x/r था, उसकी जगह आ जाएगा l/2, x की जगह, और एक ये r साथ में, नेचुरल लॉग इसके साथ है, माइनस नेचुरल लॉग अगेन, √ के अंदर तो वही रहेगा फैक्टर, डिनोमिनेटर में यहाँ r ही रहेगा, बट यहाँ पे जब आप -l/2 पुट करेंगे तो आएगा -l/2r, ये आएगी, ठीक है। x की वैल्यू -l/2 पुट करी, अब यहाँ पे
एलसीएम ले लेते हैं। पहले ये 4 का फैक्टर इधर चला गया, के लैम्डा, नेचुरल लॉग भी मैं कॉमन ले रहा हूँ। नेचुरल लॉग देखो दोनों के, चलो बाद में लेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो नेचुरल लॉग 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 2r प्लस l बाय 2r ब्रैकेट माइनस नेचुरल लॉग 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 2r आ गया। ये मैंने 4 का एलसीएम लिया, 4 नीचे चला गया तो वो अंडर रूट के अंदर है, नीचे जाके 2 हो गया, माइनस l बाय 2r। यहाँ पे पहले हम अंदर ही एलसीएम ले लेंगे, 2r दोनों के नीचे चला जाएगा तो ये बनेगा नेचुरल लॉग 2r एलसीएम अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l, ठीक है, एक प्लस l आ गया हमारे पास, माइनस नेचुरल लॉग अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l डिवाइड बाय 2r। तो ये नीचे दोनों तरफ हमने एलसीएम ले लिया। नाउ लॉग विल बी टेकन आउट। लॉग जब बाहर ले लेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स a, ये पूरा a और ये पूरा b डिवाइड हो जाएंगे, माइनस साइन है यहाँ पे। तो k लैम्डा नेचुरल लॉग बाहर ले लिया। अब ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो कैसे होगा, देखो 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस l डिवाइड बाय 2r इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2r ऊपर चला गया डिनोमिनेटर में, 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l। तो ये सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है, लेकिन एक बार अच्छे से ध्यान से सॉल्व करने पड़ते हैं तभी हमारे पास सही रिजल्ट आते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाने के चांसेस बहुत है। तो k लैम्डा नेचुरल लॉग ब्रैकेट के अंदर 4r स्क्वायर प्लस l ब्रैकेट अंडर रूट से बाहर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर प्लस l माइनस l। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ l, इन टर्म्स ऑफ r आ गया। तो इस तरह से इक्विटोरियल लाइन पे यूनिफॉर्म चार्ज रोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से वो अपनी जो रोड है जो हमने कंसिडर करी थी वो बना देते हैं ताकि रिजल्ट याद रहे। देखिए हमने रोड की लेंथ l कंसिडर करी थी, अगर आप 2l कंसिडर करोगे रिजल्ट डिफरेंट आएगा, बट l कंसिडर करनी है हमें, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल P, ठीक है। और लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा को यहाँ पे हम टोटल चार्ज बाय लेंथ पुट कर सकते हैं। So this is the potential due to a uniformly charged rod. Now we will do problem of ring. Potential due to uniformly charged ring, that is simple to calculate. Electric potential करेंगे due to a uniformly charged ring. ये तो क्लास प्लस 2 में भी करवाया जाता है, बहुत आसान है ये, इसमें क्योंकि सिमेट्री लग जाती है। देखिए इस तरह की रिंग है हमारे पास, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा आप डिफाइन कर सकते हो। लेट अस सपोज चार्ज इज कैपिटल Q, इट्स रेडियस इज कैपिटल R। तो हमें जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है वो एक्सिस पे ले लिया पहले हमने, सेंटर पे भी ले सकते हैं, सेंटर वाला रिजल्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे, अभी एक्सिस वाला कर रहे हैं। तो अभी पूरी रिंग का पोटेंशियल यहाँ पे लिखना है, तो वही हमें स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज dq कंसिडर करना होगा, और दैट इज ए पॉइंट चार्ज। तो dq इज पॉइंट चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले एलिमेंट्री चार्ज का पोटेंशियल ही लिखा जाता है कूलम्स लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया पोटेंशियल एट P, स्मॉल पोटेंशियल एट P is 1/4 pi epsilon naught चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है अगर इसको x मान ले तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। बस दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल V निकालना है ड्यू टू रिंग, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा फॉर द एंटायर लूप। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे r भी कांस्टेंट रहेगा, x भी कांस्टेंट रहेगा, आप इस लूप के सरकमफ्रेंस के अलोंग जा रहे हो, तो r और x में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, वो कांस्टेंट्स हैं। तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट ही है, यहाँ पे सिंपली अंदर बचा dq, और dq की इंटीग्रेशन टोटल चार्ज q। तो आंसर इज 1/4 pi epsilon naught चार्ज अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज आंसर, पोटेंशियल एट एक्सिस
ऑफ रिंग। ओके, अब इसके बाद अगर आप इसके सेंटर पे निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो सेंटर पे आप x को 0 पुट कर दो चाहे, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सेंटर x को 0 पुट कर दो इक्वेशन 1 में, सिंपल। तो रिजल्ट आ गया, सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0, यहाँ पावर हाफ भी है, तो रिजल्ट आ जाएगा, x को 0 पुट करेंगे तो Q/r आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। पॉइंट चार्ज वाली रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे r जो है ना, दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग एंड Q इज चार्ज, तो दिस इज टोटल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो स्केलर क्वांटिटी में ऐसा ही होता है कि हमें जस्ट ऐड ही करना होता है, डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके लिए पूछी जा सकती है, जैसे कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास दो रिंग्स हैं, एक ये रिंग है, अब यहाँ पे रिजल्ट यूज करना होता है। जब दो रिंग्स आपको दे दी गई तो अब इंटीग्रेट नहीं करना, जो रिजल्ट हमने फाइंड किए पीछे उनको यूज करना है। तो ये दो रिंग्स हैं, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है, ठीक है। और ये जो है रेडियस दोनों की, दैट इज कैपिटल R इज द रेडियस, ठीक है। ये सिचुएशन है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पहले आप पोटेंशियल निकालोगे तभी आप उनको माइनस करोगे, VA माइनस VB आपको फाइंड करना है। तो पहले हम पोटेंशियल एट A फाइंड करते हैं। देखो पोटेंशियल एट A विल बी, ये जो फर्स्ट रिंग है उसके सेंटर वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये जो सेकंड रिंग है उसके एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये डिस्टेंस हमें स्मॉल a गिवन है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, एक तो इसका अपना पोटेंशियल और एक दूसरी रिंग का पोटेंशियल, ठीक है। तो वे बेसिकली होगा पहली रिंग का पोटेंशियल प्लस दूसरी का। यहाँ ये मिस्टेक नहीं करना कि अगर ए पॉइंट यहाँ पे तो सिर्फ सेंटर वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्सिस वाला लगाया नहीं, वो भी तो चार्ज उसके पास ही पड़ा है, उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ए पॉइंट पे होगा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये एग्जांपल करवाई जाती है कि आपको याद रहे कि जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जितने भी चार्जेस तुम्हें नजर आ रहे हैं उन सब का पोटेंशियल उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखना होता है। तो अब ए पे दो पोटेंशियल आएंगे, पहली रिंग का सेंटर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो सेंटर वाला फॉर्मूला है के इज 1/4πε0, पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट रिंग का, और रेडियस डिवाइड बाय रेडियस। और दूसरी रिंग के लिए नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और डिस्टेंस ये चाहिए हमें, डिस्टेंस हमें ये वाला चाहिए जैसे हमने लिखा, तो वो आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, जब भी लिखा जो हमने KQ डिवाइड बाय R² प्लस A² पावर 1/2। तो ये रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एट A का। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट B, अब B में मतलब दूसरी रिंग का सेंटर वाला, तो उसमें आ जाएगा -KQ/R और प्लस KQ, क्योंकि इसका पॉजिटिव आएगा। अब ये डिस्टेंस तो सेम ही है दूसरे केस में भी, तो वो आ गया R² प्लस A² पावर हाफ। तो इस तरह से जो पिछले रिजल्ट्स हम जितने भी फाइंड कर रहे हैं वो सारे रिजल्ट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ED का जो सब्जेक्ट है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चल रहा है, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज होते हैं प्रॉब्लम्स में, CSIR नेट की प्रॉब्लम्स में, IIT JAM की प्रॉब्लम्स में, IIT JEE एडवांस की प्रॉब्लम्स में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये बड़े रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो नेट पोटेंशियल आपने निकालना है VA माइनस VB, दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, 2KQ 1/R माइनस 1/R² प्लस A² पावर हाफ। तो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके साथ अगर पूछा जाए, प्रॉब्लम थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक चार्ज और पड़ा हुआ या प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है स्मॉल e, उस प्रोटॉन को हमने A से B तक मूव करना है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इसका पूछा जा सकता है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a proton from A to B, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है
जिस चार्ज को मूव करना है उसका चार्ज मतलब E प्रोटॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे A टू B जाना है ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये फाइनल पोटेंशियल होगा माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो अभी आपने VA माइनस VB कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे चाहिए VB माइनस VA, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना और E से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट आंसर। तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से आया, चार्ज मूव्ड इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ये वर्क डन भी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आ सकता है।